जान जोखिम में डालकर यात्रा। नदियों के बढ़े जलस्तर के बीच नाव से यात्रा मजबूरी है। पटना से दियारा के लिए भी हर दिन लोग नाव से ही यात्रा करते हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए जो दानापुर के पीपा पुल घाट की है। 25 से ज्यादा लोगों को लेकर नाव आ रही थी कि तभी अचानक तेज हवा के भंवर में फंस गई। नाव हिचकोले खाने लगी। इधर किनारे बैठे लोगों का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि नाव डूबी नहीं। गंगा के बीच में हवा बहता है तो तूफान लहर मारता है, डूबने का डर रहता है। यही सब समस्या है और क्या। आशियाने की तलाश में पीड़ित। कटिहार में गंगा महानंदा उफान पर है। अब तो बरंडी नदी भी कहर बरपाने लगी है। समेली प्रखंड के छोहार गांव स्थित कई घर कटकर नदी में विलीन हो गए। गांव से निकलकर लोग सड़क पर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल है कि बारिश के बीच रहें तो रहें कैसे। किसी तरह प्लास्टिक को ढाल बनाकर जिंदगी की जंग जारी है, लेकिन फिर भोजन का क्या। लोग प्रशासनिक नुमाइंदों के इंतजार में हैं, लेकिन पता नहीं वे कब आएंगे। पानी इतना देते है, मेरा घर कट गया 2 गो और बच्चा सबको खाने में इतना दिक्कत है कि मतलब खाना बनाने का भी जगह नहीं है। सब आदमी रोड पे रहते हैं। बाढ़ की मार, मदद का इंतजार। ये समंदर का आभास दिलाता पानी। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। जहां खेत की पगडंडियों पर लोग घूमते थे, आज वहां नाव से चलना पड़ रहा है। घर पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। ये नजारा है दरभंगा के केवट गामा महादलित टोले का। कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके में बीते 1 महीने से बाढ़ का पानी जमा है। मंजर देखकर तबाही का अनुमान किया जा सकता है। 1000 की आबादी जल कैदी बना हुआ है, लेकिन प्रशासन को शायद इसकी खबर ही नहीं। लोग बताते हैं कि अब तक कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि नाव का जुगाड़ भी खुद से करना पड़ा। कटाव से दहशत में गांव वाले। जमीन की कीमत क्या होती है ये हर किसी को मालूम है, लेकिन जरा उनकी सोचिए जिनकी जमीनें आंखों के सामने ही गायब हो जा रही हैं। जी हां, बेगूसराय में दर्जनों गांव गंगा के कटाव की चपेट में हैं। हर दिन गंगा जमीनों को अपनी चपेट में ले रही है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई गांव गंगा में यूं ही विलीन हो जाएंगे। गांव वालों की नाराजगी इस बात से है कि विपत्ति की इस घड़ी में भी नेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर ही लौट जाते हैं। गंभीर आता है नेता और डीलर जितना आता है देख कर चल जाता है। कोई जैसे इसको कानून कार्रवाई लेग नहीं लेता है, आता है और घूर कर जाकर सब चल जाता है। प्रकृति के आगे लाचारी और बेबसी। कनकई नदी को निहारती निगाहें, सब कुछ लुट जाने का गम, कुछ नहीं कर पाने की बेबसी। पूर्णिया के बायसी में नदियों से कटाव जारी है। कई घर नदी की आगोश में समा चुके हैं। चनकी वार्ड 2 के कई घर अब भी खतरे में हैं। ग्रामीण अपने हाथों से अपने आशियाने उजाड़ रहे हैं। नदी किनारे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। बस कोशिश यही कि जो कुछ बचा सकते हैं बचा ले। लोगों को दुख और ज्यादा इसलिए है कि संकट के वक्त सूचना के बाद भी विधायक जी नहीं पहुंचे। बाढ़ के बाद अब कटाव का दंश। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव शुरू हो गया है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा में किसानों की जमीन बागमती नदी में विलीन हो रही है। डरेसा में किसान खेतों से कच्ची फसल काट रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं पूरा गांव ही कटाव की भेंट न चढ़ जाए। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 महीने से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सब अब कटे गिरल है नदी में, काटे ले मालिक खाए के। ऊँख काट रहे थे आप। हाँ। अब ऊँख का फसल तैयार नहीं है,
अब धर रहल तो की करूँ। प्रशासन की मदद की आस। समस्तीपुर जिले होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। 4 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। लगभग 1,20,000 लोग पीड़ित हैं। प्रशासन का दावा है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन बिथान का सलाह बुझ करे जो कि टापू में तब्दील हो चुका है, वहां के लोगों को राहत का इंतजार है। आवागमन के लिए भी अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में पानी न आए इसे लेकर लोग खुद ही जतन कर रहे हैं। घर छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? पानी के बीच किसी घर में अकेले रहना पड़े तो ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन गोपालगंज के बरौली में एक महिला कई दिन से घर में अकेले है। पानी के बीच घर के छत पर अकेले खड़ी ये सुकांती देवी हैं। गांव में पानी घुसा तो 2 दिन बाद 4 बच्चों को रिश्तेदार के यहां भेज दिया, लेकिन खुद घर में अकेले रह गई। रूपन छाप गांव में ज्यादातर घर डूब गए हैं। लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया, लेकिन सुकांती घर में अकेले दिन गुजार रही है। हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो कब से यहाँ रह रही है छतों पे? बाढ़ जब से आया है, बांध टूटा है, तबे से हम लोग यहाँ पे पड़े हैं। पीड़ितों को मदद का इंतजार। NH 57 की ये तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी झोपड़ियां ही झोपड़ियां दिखेंगी। जी हां, जब गांव में बाढ़ का पानी घुसा तो लोग ऊंचे स्थानों पर आ गए। इतने लोगों के लिए आवास उपलब्ध नहीं था तो सड़क के किनारे पीड़ितों ने आशियाना डाल दिया। प्रशासन का दावा है कि मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि लोग अपने स्तर से इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जाने के लिए नाव भी खुद से जुगाड़ किया है। बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो हमारे फ्लड के भीतर रह रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही। सड़कों पर बाढ़ का असर। पूर्णिया के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। फिलहाल पानी तो कम हो गया है, लेकिन बायसी अनुमंडल में इसका असर दिख रहा है। तस्वीरें हैं सनी ताराबाड़ी की, जहां कहीं पानी ने पीसीसी सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो कहीं पुल को ध्वस्त कर दिया, तो कहीं कई फीट तक सड़कें बाढ़ के पानी में बह गई। जाहिर है पानी के समय लोग नाव से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन पानी उतरने के बाद अब सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजबूरी है तो जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। तालाब बना बौद्ध स्तूप परिसर। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी तबाही बनकर आई। इसकी चपेट में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया भी आ गया है। स्तूप परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वैशाली से कुशीनगर जाने के क्रम में महात्मा बुद्ध ने यहां विश्राम किया था। दरअसल संग्रामपुर में तबाही मचाने के बाद से गंडक का पानी केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में फैला है, जिसमें केसरिया का बौद्ध स्तूप भी शामिल है। हमारे लिए शोक कहा जाए या अपने भाषा में कुछ भी कहा जाए, चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आज चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इससे हम लोगों केसरिया वासी को काफी निराशा है। ये शौक नहीं, मजबूरी है। सोचते थे मिलेगा सुकून दिल उनसे मिलकर, पर दर्द और बढ़ जाता है उन्हें देखने के बाद। इन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी ने हाथों में पतवार थमा दिया है। कटिहार में बाढ़ से बेबस लोगों की ऐसी तस्वीरें आम हैं।
अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ से विस्थापित लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पानी में डूबे कल से गंदा पानी पीना मजबूरी है। ये तस्वीरें बाढ़ से बेहाल जिंदगी की कहानी कहती हैं। नाव बनी जीवन रेखा। राशन लाना हो तो नाव, कहीं इलाज के लिए जाना हो तो नाव। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नाव जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अलौली, चौथम और बेलदौर में घर से निकलते ही नाव की जरूरत पड़ती है। जिला प्रशासन को भी ये मालूम है। इलाके में कई नाव चलाए जा रहे हैं, लेकिन लाखों की आबादी के लिए नाव की संख्या कम पड़ रही है। डीएम ने और नाव मुहैया कराने की बात कही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो सके यथासंभव उसको हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। कैसे चुकाएं बैंक की ईएमआई? देवघर में सड़कों पर हर तरफ ऑटो और ई रिक्शा दिख जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोन लेकर खरीदी गई हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान इनकी परेशानी बढ़ गई है। पहले 3 महीने तक घर में बैठे रहे, अब अनलॉक के दौरान सड़क पर आए तो ग्राहक नहीं मिल रहे। कई ऑटो और रिक्शा वालों को दिन भर में एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहा। अब एसोसिएशन के लोग बैंक से किस्त में राहत की मांग कर रहे हैं। बहुत परेशानी है सर, अभी कमाई धमाई नहीं हो रहा, पैसेंजर भी नहीं मिलता है लॉकडाउन में। गाड़ी तो चलाने के अलावा दे दिया, लेकिन सवारी होगा तभी तो चलेगा। लॉकडाउन से जिंदगी हो गई लॉक। महिलाएं मिट्टी को आकार दे रही हैं, पुरुष चाक पर बर्तन गढ़ रहे हैं, दिया तैयार है, चुकिया भी बन चुका है, लेकिन किस्मत है कि रूठी हुई है और वजह है कोरोना और फिर से लॉकडाउन। मार्च से ही कुम्हार कराह रहे हैं। होली के बाद से पूरा लग्न तक का समय बीत गया, लेकिन बिक्री नहीं हुई। अब बरसात में तो मिट्टी भी नहीं मिल रही। जो सामान बनाए गए हैं उनके खरीदार नहीं मिल रहे। अब करें तो क्या करें? सब्जी से कमाई कर रही दीदियां। देवघर का पिछड़ीबाद गांव, जहां महिलाएं सब्जी की खेती कर रही हैं। 10 रुपए की छोटी बचत से भी महिलाओं ने एक समूह बनाया और फिर हरी सब्जी की खेती शुरू की। बाद में जीविका ने इनकी मेहनत को देखते हुए 25,000 रुपए की इनको मदद की और फिर अपनी लगन से इन महिलाओं ने जो कर दिखाया वो सबके सामने है। खीरा और मक्के की फसल फिलहाल तैयार है। अब बैंक ने 11 सदस्यों के लिए 11 लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया है, जिससे ये महिलाएं 2 एकड़ में सब्जी की खेती करेंगी। अभी मात्र भी खीरा स्टार्ट हुई है, तो हम लोग भी खीरा भी तोड़ते हैं सर सुबह और बेच रहे हैं। अभी कमाई है, मुनाफा हो रहा है? हाँ सर, मुनाफा तो हो रहा है सर। स्वरोजगार से बदली तकदीर। ये है फजलुर रहमान। जहां लोग नौकरी के लिए लालायित होते हैं, फजलुर ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज कृषि से जुड़े हर काम करते हैं। मुर्गी पालन कई साल से कर रहे हैं, तो अपनी जमीन में तालाब बनवाकर मछली पालन भी कर रहे हैं। यही नहीं, आसपास की जमीनों में फलदार वृक्ष लगाकर भी फजलुर कमाई कर रहे हैं। 12 लाख रुपए लेकर 6 नए तालाब भी बनवाए हैं। मास्क वितरण में वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अहम है। ऐसे में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने अनोखी पहल की है।
रायगढ़ पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस ने जन सहयोग से 6 घंटे में 12,37,000 मास्क फ्री में बांटे और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शहर का नाम दर्ज कराया है। अभियान का नाम रखा गया था एक रक्षा सूत्र मास्क का। हस्तकरघा दिवस पर बधाई। अगस्त मतलब राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस। खादी के कपड़ों को आपने देखा होगा, बुनकर के बनाए सामानों को देखा होगा। ये सब हस्तकरघा की वजह से हैं। भारत में इसकी अहमियत से हर कोई परिचित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से हस्तकरघा से बने सामानों का उपयोग करने की अपील की थी। कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को ट्वीट कर दिवस की बधाई भी दी है। वहीं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को इसके बारे में दूसरों को जानकारी देने की अपील की है। बेहाल है पर्यटन स्थल। ये तस्वीरें किसी को चिंतित कर सकती हैं। चिंता और बढ़ जाती है जब पर्यटन स्थल का ये हाल दिखता है। जी हाँ, भारत सरकार हृदय योजना के जरिए गया के ऐतिहासिक स्थलों और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन रखरखाव नहीं होने से स्थिति दयनीय है। पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण पिता महेश्वर इलाके का उत्तर मानस सरोवर का हाल देखिए। हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी। लोग नगर निगम पर उदासीनता का आरोप लगाते हैं। ये सारा गंदगी फैला हुआ, कोई देखने वाले नहीं है। अक्सर पितृपक्ष आते हैं, अक्सर तो आते हैं और देखते हैं, सब सफाई होती है और चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोई इसका रख रखाव के लिए कोई चिंतन मनन होता नहीं कभी है। लौह नगरी की मनमोहक छटा। दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं है। ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच का इलाका है। जमशेदपुर में दो मुहानी नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में प्रकृति मनमोहक छटा बिखेरती है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि लोग यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। और प्रकृति की खूबसूरती को निहारते रहते हैं। खासकर बरसात के मौसम में तो खूबसूरती देखते ही बनती है। पहले से यहाँ मंदिर है जहाँ लोग पूजा करने पहुँचते हैं। अब पार्क का भी निर्माण हो रहा है। मंडला में हाथियों की पिकनिक। इंसान को पिकनिक मनाते देखा और सुना होगा, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं मंडला के कान्हा नेशनल पार्क, जहां 9 हाथियों का समूह पिकनिक पर है। जी हाँ, पार्क प्रबंधन ने 7 दिन के लिए ये व्यवस्था की है। इस आयोजन का आनंद हाथी भी खूब ले रहे हैं। कभी नदी में डुबकी लगा रहे हैं तो कभी मसाज करवा रहे हैं और फिर पसंदीदा आहार का लुत्फ उठा रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क पिछले कई सालों से इस तरह के कैंप का आयोजन करता आ रहा है। मुसीबत बना हाथियों का झुंड। ये तस्वीरें हैं घाटशिला की, जहां चाकुलिया के जामुआ और माछाडीह के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हर दिन जंगली हाथियों का समूह गांव में आ जाता है और फिर रात भर खेतों में लगी फसलों को चट कर जाता है। बीती रात वन कर्मियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण जुटे और रात भर मसाल और टॉर्च लेकर हाथियों को खदेड़ा जाता रहा। सुबह होने से पहले सभी हाथियों को बंगाल पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ हाथियों के दल के मौजूद होने की बात सामने आ रही है।
माने बांस का जो राजम है वो तो एकदम खत्म ही कर दिया। फिर अभी धान का जो अभी माने बिछड़ा से लेकर अभी रोपनी किए, अभी भी वो लेटा रहा, मौत गुजरती रही। राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर सब सख्ते में आ गए। मौत के मुंह में एक इंसान 50 सेकंड तक पड़ा रहा। मालगाड़ी गुजरती रही और लोगों की धड़कनें तेज होती रही। ये वायरल वीडियो अजमेर के HMT कॉलोनी की है, जहां एक युवक खुदकुशी के इरादे से रेल पटरी पर लेटा था, लेकिन मौत को सामने आता देख इसने इरादा बदल लिया और फिर पटरी के बीचों बीच लेट गया। जब ट्रेन गुजर गई तो इसकी ओर देखने वालों की जान में जान आई। अजब है MP, गजब है MP। शव यात्रा की तैयारी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मृतक की अर्थी सजी है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, मृत शैया पर पड़ा इंसान तो मुस्कुरा रहा है। चौंकिया नहीं, ये टोटका है। दरअसल MP के धार इलाके में ये आम है, लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने से पहले नाटक कर रहे मृतक को पानी दी जाती है। इस दौरान गांव की महिलाएं शामिल होती हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये टोटका सालों से चला आ रहा है।